ध्यान से सुनना, ज्ञान क्या है। तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर जो लोग थे वो फ्यूचर बताने वालों पे विश्वास ज्यादा करते थे। यार ये फ्यूचर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, उन पे विश्वास रखते थे। तो इन फ्यूचर बताने वालों ने, भविष्य बताने वालों ने एक बार बताया कि अब इस गांव के अंदर 10 साल तक सूखा पड़ेगा, ना कभी बारिश होगी। अब बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, कि फसल नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या, हम क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे, सब मर जाएंगे। इससे बेटर है इस गांव को खाली कर दिया जाए। तो वो जो भविष्य बताने वाले हैं वो लोगों को कहते हैं कि गांव को खाली कर दो, 10 साल यहां पे सूखा पड़ने वाला है। और लोग उनकी बातें मान के गांव को खाली करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक घर ऐसा होता है जहां का जो मुखिया है, घर का हेड है, वो कहता है मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा, मैं यहीं रहूंगा, ये मेरी जन्म भूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी धर्म की भूमि है, मैं इसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है, उनकी बातें मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है। बहुत लोग आगे समझाते हैं, पड़ोसी समझाते हैं भैया 10 साल सूखा पड़ेगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में हार मान के वो भविष्य बताने वाले कहते हैं भैया हम बता रहे हैं ना यहाँ बारिश नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी। कह रहे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, जाइए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। अब घर में सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं घर के अंदर, तो घर वाले भी कुछ नहीं कह पाते। कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन भैया निकलते हैं और अपना हल चलाते हैं, भैया जमीन में बीज डालेंगे, हम तो जोतना चालू कर देते हैं, बीज डालना चालू करेंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। थक हार के घर आ जाते हैं, अगले दिन उसी दिन घर आ जाते हैं। अब घर वाले बोलना चाहते हैं कि यार देखिए अपन चलते हैं यहाँ से छोड़ के, पूरे गांव में से हम अकेले बचे हैं, क्या करेंगे गांव में। कहते नहीं हम तो यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक। अगले दिन फिर निकलते हैं अपना काम करने के लिए, बोलते भैया देखो बारिश हो चाहे ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा अपना कर्म तो करूँ। निकल गए फिर से खेत की खुदाई करने, जुताई करने निकल गए भैया, खोदेंगे खेत को, बीज बीज डालेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ऊपर से एक छोटा सा बादल निकल रहा होता है। अब बादल क्या बोलता है, बात को सुनना। बादल किसान को बोलता है यार भैया यार तुम अलग ही नेता आदमी हो यार, है तुम अलग ही नेता हो। जब तुमको कहा कि नहीं बरसेंगे तो नहीं बरसेंगे, तुम यहीं बैठे हो, तुम फसल उगाने की कोशिश करो, नहीं बरसेंगे। अब वो बादल की तरह देख के कहता है कि सुनो, आप नहीं बरसोगे, वो आपका धर्म, वो आपका कर्म, मैं अपना कर्म तो करूं। मेरा कर्म है, यहां पर किसान हूं मैं, मेरा कर्म है फसल उगाना। तो कहीं मैं फसल उगाना ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूं। आपका कर्म है बरसना, कहीं बरसना ना भूल जाओ। बादल को बात दिल से लग जाती है, बादल कहता है बिल्कुल बात सही है भाई, मेरा काम है बरसना, अगर मैं बरसूंगा ही नहीं तो मैं तो बरसना ही भूल जाऊंगा। सारे के सारे मेघ इकट्ठे होते हैं और बारिश हो जाती है। अब यहां पे आपको लगेगा कि बादल ने ऐसे कैसे बात करी। आप मतलब को समझिए, मतलब क्या कह रहा है, मतलब कितना गहरा है। आपको जो चीज पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है, उसको मत छोड़िए, अपनी कोर स्किल को पकड़ के रखिए। मेरी कोर स्किल बेटा टीचिंग है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, ना मैं छोड़ूंगा। आप अपनी कोर स्किल को ढूंढिए, जो परमात्मा ने आपको बख्शी है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए और उसे पकड़ के रखिए कि मेरी कोर स्किल ये है। क्योंकि जब अपनी कोर स्किल छोड़ दोगे, खत्म। आपको अपनी कोर स्किल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें जो पसंद है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जो हम जान मतलब जो हमें आता है, जिसे हम कर पाते हैं, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हम हमारे जीवन का मतलब खो देते हैं। ठीक है। तो बस